गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब भी? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, ठीक है? और जो भी हम लोग सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे जो 2023 मेंस का फाइनल मेंस प्री प्लस मेंस और फाइनल मेरिट जो लिस्ट बनी है, जिसमें बच्चों के फाइनल में इंटरव्यू होने के बाद जो फाइनल लिस्ट जारी होती है, जिनमें पूरा सिलेक्शन हो जाता है बच्चों का। तो वो कौन-कौन से पद मिलते हैं, जैसे आपने सुने होंगे एसडीएम, डीएसपी या एमपीपीएससी आपका फाइनल लिस्ट मेरिट लिस्ट है, ठीक है? तो इसमें हम पूरी रिवाइज़ करेंगे इस वीडियो में कि कौन-कौन से पद पे रहा है और किसकी कौन-सी रैंक बनी हुई है, ठीक है? तो उसके बारे में हम विशेष चर्चा आज के सेशन पे करेंगे, ठीक है? तो आज हमारा जो होने वाला है सेशन, वो एमपीपीएससी मेंस 2023 फाइनल लिस्ट मेरिट की लिस्ट में जो बच्चे सेलेक्ट हुए, उनकी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है? तो आज का सेशन हम आगे चलते हैं। देखो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग डाला है इसमें, ठीक है? देखना ध्यान से। 8 नवंबर 2025 इंदौर दिनांक में ये, ठीक है, रिलीज़ हुआ है। तो देख लिया आप लोगों ने, ठीक है? तो इसमें देखा, इसमें लिखा है राज्य सेवा परीक्षा 2023 चयन सूची 87% से है, ठीक है? 13% रिजर्वेशन जो 87 और 13 का जो चलता है रेशियो, ठीक है? उस बेसिस पे 87% के ऊपर रिलीज़ हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है? तो जो आपके जिनको बोलते हैं आप एसडीएम बोलते हैं, ठीक है? एसडीएम की पोस्ट में कौन-कौन से पोस्ट हुए हैं? एसडीएम, जिसको आप डिप्टी कलेक्टर बोलते हो, ठीक है? एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर में थोड़ा-सा बस फ़र्क होता है कि जो एसडीएम होता है, डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट में आगे जाता है। डिप्टी कलेक्टर में फिर एक्सपीरियंस के तौर पे फिर उसको कुछ काम करने के बाद, एक्सपीरियंस होने के बाद उसे एसडीएम बनने के बाद उसको पावर मिल जाता है, ठीक है? तो बस इतना ही सा थोड़ा-सा डिप्टी कलेक्टर एक पद है, जिसमें कौन-कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अजीत कुमार मिश्रा का अगर आप बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस श्रेणी और यूएनआर, ठीक है? मेल पर्सन है, ठीक है? और इतने आप देखते जाओ कौन-कौन से हैं, ठीक है? ये भवनेश चौहान है, देखो। तो इनका कौन-सा ओबीसी श्रेणी से हैं, ठीक है? और ऐसे ये आपकी लिस्ट पूरी दिख रही होगी, ठीक है? और कुछ कन्फ्यूज़न लगे तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना, ठीक है? तो आज हम जो-जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं डिप्टी कलेक्टर में और डीएसपी में और जितने इसके विभाग एमपीपीएससी के अंतर्गत जॉब आती हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? अभिषेक जैन का देख लो, यश पाल का देख लो, ठीक है? ये ओबीसी और ठीक है? और सीट यूएनआर से इन्होंने मिली है, ठीक है? ओबीसी से ये यशपाल की बात करें तो ओबीसी से थे, ठीक है? अभिषेक जैन की बात करूँ तो यूएनआर, ठीक है? इनको ये कैटेगरी इनकी ये रही है, ठीक है? प्रिया अग्रवाल की देख लो आप, ठीक है? और अर्पिता राय की देख लो, ठीक है? सूरज सिंह की देख लो, ये इनकी रैंक है, जितने भी मैं दिखा रहा हूँ, कम से कम कितने हैं, आप देख लेना। मैं स्क्रॉल करते चल रहा हूँ, ठीक है? तो ये सब उप जिलाधीक्षक जिसको डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं, उनमें इनका चयन हुआ है, ठीक है? तो कुल कितने हैं? 18 हैं शायद, ठीक है? तो 18 नहीं है और काउंटिंग करते हैं, 24 तो यही रहे, ठीक है? और यहाँ कुछ हैं, ठीक है? तो देख लेना, राज्य प्रशासन सेवा जिलाध्यक्ष, ये भी डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयनित हुए हैं। फिर उप पुलिस अधीक्षक की बात करें कि डीएसपी के अंतर्गत कौन-कौन आता है, ठीक है? तो डीएसपी में कौन-कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो विवेक अग्रवाल का आपने नाम सुना होगा, ठीक है? ये डीएसपी के पद पे चयनित हुए हैं, ठीक है? तो इनका डीएसपी के पद में चयन हुआ है और ये गोविंद सिंह सोलंकी की देख लो, ईडब्ल्यूएस श्रेणी है, ठीक है? शिवानी राय की देख लो, ओबीसी से हैं, ठीक है? स्वाति सिंह बघेल को देख लो, यूएनआर से हैं, ठीक है? श्रेणी इनकी। और पूजा देख लो, मुस्कान देख लो, मुस्कान सोनी ओबीसी से हैं। तो ये डिप्टी कलेक्टर पे इनका चयन हुआ है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? अपूरक सूची ये देख लो कौन-कौन से किनके-किनके नाम हैं, 1, 2, 3, 4 इनका पूरक सूची में है, इनका भी चयन हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया? अपूरक सूची में इन इन लोगों के अभी नाम हैं, जैसे ही होगा
अपूरक सूची इन द सेंस जो अभी 13% जो बच्चों का अभी सिलेक्शन 13% के हिसाब से नहीं हुआ है, 87 से जारी हुआ है, तो जब वो 13 का भी रिजल्ट आउट हो मतलब आउट होगा तो उसमें इन लोगों का भी नाम आ सकता है, ठीक है? अपूरक सूची का मतलब यही होता है, ठीक है? तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। वेटिंग लिस्ट एक तरीके से बोल सकते हो कि ये उनके नाम हैं। अगर हुआ रिलीज़ 13% से तो उनके नाम ये आ जाएँगे उनके नाम, ठीक है? वो भी चयनित हो जाएँगे। 87% के हिसाब से अगर हम बात करें कि ठीक है, ये अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त जो कार्यपालन अधिकारी होता है, जनपद पंचायत बोलते जिनको, उनमें इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सिद्धि कवराव, ठीक है? कौरव, क्या नाम है इनका? सिद्धि कौरव, ठीक है? अर्पित जैन, ये इनकी कुछ पोस्ट हैं, ठीक है? तो आप देख लेना। सिंघाली, ठीक है? और लोकेश साहू का हुआ है, आकाश जैन का हुआ, रवि पाटीदार का हुआ है, रुचि जाट का हुआ है, मुस्कान गुप्ता का हुआ है, शिवानी कौरव का हुआ है, ठीक है? ऐसे कुछ नाम हैं जो इनका इनमें सिलेक्शन इनका हुआ है, ठीक है? अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त, ठीक है? इनके बारे में चर्चा, इनके बारे में भी जनपद पंचायत में ये लोग इनकी सूची में ये लोग शामिल हैं, ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे। अब बात करूँ कि ठीक है, विकास खंड अधिकारी के अंतर्गत किन-किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो रोहित कुमार उपाध्याय, शिवानी दीक्षित, भारती देखो धाकड़, ठीक है? भारती ठाकुर, ठीक है? ऐसे कुछ नाम हैं, सचिन कुमार अग्रवाल, साहू डोहारे, ठीक है? इनके कुछ ऐसे नाम हैं बच्चों के जिनका इनका सिलेक्ट हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है मेरे तरफ से बहुत-बहुत उनको शुभकामनाएँ हैं उज्ज्वल भविष्य के लिए, ठीक है? और ऐसे ही मेहनत करते रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। और हमारा ड्रीम सक्सेस चैनल है, उस पे मैं डेली लाइव आता हूँ। आप लोग जो बच्चे अभी देख रहे हैं जिनका भी सिलेक्शन हो गया हो उनके लिए बहुत-बहुत बधाई हो और जिन बच्चों का नहीं हुआ है तो वो डेली बेसिस पे देखें, एमपीपीएससी के टॉपिक्स मैं डेली पढ़ाता हूँ और मैं डेली लाइव रहता हूँ 11 से 12 बजे तक और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन आपको दूँगा। अगर कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो ज़रूर बताना, ऑलरेडी मैं एकेडमिक टीचर हूँ, ठीक है? पढ़ा रहा हूँ, 5 सालों का एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है तो ज़रूर बताना और कोई सा भी सब्जेक्ट ऐसा जो नहीं बन रहा है तो मैं उसको पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? और यहाँ तक हो गया और जो भी बच्चे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है? ऐसे विकासखंड अधिकारी में देख लो भारती सिंह का नाम आया है, ठीक है? जो प्रखर जैन हैं, प्रखर जैन इनका नाम है, ठीक है? ऐसे कुछ इनके नाम हैं, तो ये बच्चों का सिलेक्शन इस पे हुआ है, ठीक है? और हम देख लें मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप लोग देख लेना, एक-एक बच्चों का नाम बताना सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग देखते जाओ, आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे देख लो कुछ 87% प्रतिशत आबकारी उपनिरीक्षक वाणिज्यिक का जो ठीक है, उस पे किसका हुआ है? चंदन साय का हुआ है, रोशनी पाटीदार का हुआ है, ठीक है? इनके कुछ नाम हैं ऐसे और अपूरक सूची में शिवम दीक्षित हो गया, अर्चिता गुप्ता हो गया, ठीक है? ये समझ में आ गया? तो ऐसे कुन इनके नाम हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है? उप-पंजीयक वाणिज्यिक कर विभाग, ठीक है? पारुल सक्सेना जी हैं, ठीक है? तो इनके भी जिन बच्चों के सिलेक्शन हो गए हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए मैं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। ऐसे ही लगे रहो, लाइफ़ में आगे बढ़ते रहो, ठीक है? तो ऐसे कुछ नाम हैं, आप लोगों को मैंने दिखा दिए पूरी स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए। सहकारिता विस्तार अधिकारी के लिए शुभम का देखो नाम आया है, ओबीसी श्रेणी से हैं, ठीक है? ऐसे कुछ बच्चों के नाम हैं, तो आप देख लेना, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड देना, लिंक नीचे दी हुई है, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएँगे, ठीक है? विनायक कुमार प्रजापति, दीपक वर्मा, ठीक है? यहाँ से कुछ बच्चों के नाम सेलेक्ट हुए हैं। जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनके लिए उनके मम्मी-पापा सब पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, ठीक है? और ऐसे ही आगे लाइफ में आगे बढ़ते रहें, ठीक है? और जो भी कोई प्रॉब्लम है, तो कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मुझे कमेंट करना, कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना, उस टॉपिक से आपको सेशन प्रोवाइड होंगे, ठीक है?
रुचि राठौर का देख लो, सहकारिता निरीक्षक में आया है, ठीक है? ओबीसी श्रेणी से हैं। ऐसे कुछ बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो वो अपने हिसाब से देखते जाएँ। किसी का नाम अगर आ रहा है, तो वो भी देख लेना कि मेरे कौन से पद पे चयन हुआ है मेरा, वो भी लोग बच्चे देख लेना, ठीक है? तो वीडियो के रूप में मैंने सोचा कि बनाना ज़रूरी है, जिन बच्चों को जानकारी नहीं होगी तो मिल जाएगी, ठीक है? ऐसे कुछ बच्चों का अब यहाँ पे एंड होता है। तो ये सेशन थोड़ा-सा था, मैंने इम्पोर्टेंट जानकारी दी है, आप लोग इसको ज़रूर देखना, ठीक है? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है? और जो भी बच्चे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो डेली बेसिस पे आपको वीडियो अपकमिंग पे दिखते हैं कि कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा, वो सारे सब्जेक्ट में अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे सेशन चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। लेक्चर आपको डेली 11 से 12 बजे तक लाइव सेशन होंगे और संडे को अगर हो सकता है किसी दिन काम नहीं आया तो मैराथन भी क्लास रहती है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।